हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मद्देनजर रखते हुए उसको अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक मोटर में। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हमें जो नेचर ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट क्या दिया है, तोहफा क्या दिया है कि नेचर कहती है कि अगर आप किसी कॉइल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जो कि लगातार बदल रही है, तो उस बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में उस कॉइल में जो आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस कॉइल में एक करंट पैदा होने लग जाएगा और उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। मतलब इंड्यूस का मतलब है कि हमने करंट नहीं पैदा किया, बल्कि हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, उसकी वजह से हमें करंट की एप्लीकेबिलिटी या करंट हमें मिल जाता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को। इसका नाम है ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक कॉइल लेंगे जिसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है। तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है, अगर इसमें से छोटा करंट भी पास होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाएगी। सुई ऐसे घूमेगी, देखिए कैसे घूमेगी। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर इनिशियली ऐसे पड़ा है, तो अगर करंट पास होगा तो सुई या तो ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। तो इनिशियल मीन पोजीशन से या तो लेफ्ट साइड जाएगी या राइट साइड जाएगी। लेकिन इसकी सुई घुमाने के लिए इसमें से करंट पास होना जरूरी है, और करंट पास कराने के लिए हमें बैटरी लगानी जरूरी है या पोटेंशियल देना जरूरी है। लेकिन इस टॉपिक में आज हम कोई बैटरी नहीं लगाने वाले, बल्कि हम मैग्नेटिक फील्ड से ही बैटरी का काम लेंगे। और वो कैसे लेंगे, देखिए। एक चीज बताई थी आपको कि जो भी मैग्नेट्स होते हैं, सपोज ये है हमारा बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट से कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ तक वापस आती हैं। नॉर्थ से निकली, साउथ तक वापस आई, नॉर्थ से निकली, साउथ के पास वापस गई। अब इसी चीज को अप्लाई करके मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आया, तो जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से निकल रही थी वो कहीं ना कहीं जाके जो स्ट्रेट वाली होगी वो तो वैसी की वैसी आएगी, और ये जो दूर जा रही थी ये घूम घूम आके कहीं यहाँ से वापस आएगी। लेकिन मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके बाद पहले मैं यहाँ पे ले आया साउथ और नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वैसी की वैसी, ये और ये, चलिए मान लेते हैं ऐसे है। और उसके बाद क्या किया, मैंने इसे फिर शिफ्ट कर दिया, तो बड़ा ही क्लोज ले आया। क्लोज मैंने छोटा जानबूझ के बनाया ताकि आपको समझा सकूं। जब मैं इसके क्लोज लेके आया तो ये जो सीधी आ रही थी वो तो वैसी आएगी, और ये जो वैसे आ रही थी वो क्या होगा, इसके बीच से आना शुरू कर देंगे। और ये एक नहीं आएगी, बहुत सारी आएगी। यहाँ पे भी बहुत सारी है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, बहुत सारी लाइन है, यहाँ से भी बहुत सारी निकल रही है। वैसे कट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमने मैग्नेट को आगे बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पहले कम पास हो रही थी, फिर ज्यादा पास होगी, फिर ज्यादा पास होगी। इसको समझने के लिए अगर मैं बोलूं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड B1, मान लीजिए 10 लाइंस पास हो रही थी जब ये यहाँ पे था, तो जब मैंने उसको शिफ्ट किया 2 पोजीशन पे, तो B2 पे मान लीजिए 20 होने लग गया, और जब B3 नजदीक लेके आया तो ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है 1 और 2 के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये झेल ही नहीं पाती है कॉइल। तो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ज्यादा तेजी से और कंसंट्रेटेड मैनर से आती हैं, इतनी ज्यादा क्लोज होती हैं कि इसको उसको क्या करना पड़ता है, अपोज करना पड़ता है। मतलब कॉइल को इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करना पड़ता है। और नेचर का लॉ है, कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल रखने के लिए दूसरे का बहिष्कार करती है, अपोज करती है। तो इसका ये मतलब है, जो आपने इनर्शिया पढ़ा है 9th क्लास में, उसमें भी आपने पढ़ा था कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अनलेस उसके पास उसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई करके चेंज ना कर दें। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पहले पास नहीं हो रही थी जब ये दूर दूर थे, लेकिन जैसे मैग्नेट क्लोज आया तो ये भी कहेगी कि हाँ अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही है, तो मैं इन मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर कर देता हूँ।
तो दूर करने के लिए देखिए क्या करेगा, हमने आपको पढ़ाया कि जहां जहां करंट फ्लो होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इस कॉइल में से या तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस सेंस में भी करंट फ्लो हो, हम उस सेंस की बात आज नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet which is giving magnetic field, तो कॉइल में हमें एक करंट मिलेगा और उस करंट का नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कि इंड्यूस्ड करंट बनता कैसे है, और जैसे करंट फ्लो होगा सुई इसकी अब इधर घूमेगी या इस साइड घूम जाएगी। और एक बात बच्चों, जो भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मान लीजिए ये 10 निकली, 20 निकली, 200 निकली, जैसे भी निकली, तो जितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मान लीजिए ये कोई एरिया है और इस कॉइल के एरिया की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये एरिया ले, माने ये वाला, तो इस एरिया में से कितनी लाइंस निकल रही हैं, तो उन लाइंस को मैं गिन लूंगा और उनकी गिनती को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसका सिंबल होता है फाई। इसको आप फाई से डिनोट करेंगे, फाई मतलब एफ आई। तो इसको आपने बोलना है फाई, जीरो के ऊपर आपने बड़ा सारा 1 लगा देना है, तो ये फाई कहलाता है। और फाई होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर्टिकुलर एरिया। तो ये मान लीजिए इस रीजन का या इस रीजन का कोई एरिया है ए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं उनको बी मान लेते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है मल्टीप्लाई द एरिया की किस एरिया में से पास हो रही है, और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स क्या होता है, तो आपने, क्योंकि ये एरिया कॉइल को हम टेढ़ा भी रख सकते थे, सीधा भी, पैरेलल भी, जैसे भी रख सकते थे, तो आपने क्या करना है, बस इसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में इतना ही है। अगर आप +2 में होते तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता कि ये cos थीटा कहां से आया। तो इन शॉर्ट अगर एग्जाम में दिया हो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में 60 डिग्री का एंगल है फ्लक्स के लिए, तो यहाँ पे बस 60 पुट कीजिए, बी भी दिया आपको, ए भी, और आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ फाई, एसआई यूनिट फाई का क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, बी है, इसकी टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर, तो फाई की एसआई यूनिट्स क्या हो जाती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलिए ये काम तो हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि ये डिपेंड किस पे करती है। बस 2 मिनट का रहेगा काम, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। एक तो जो फ्लक्स होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा, इसको मैं आई मान लेता हूं, इंड्यूस्ड करंट आई, तो ये डिपेंड करेगा एक तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे, और एक नंबर ऑफ टर्न्स पे, जिसको आप स्मॉल एन या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक तो ये डिपेंड करेगा कि जो कॉइल हमने कंसीडर की है गैल्वेनोमीटर के साथ, उसके कितने टर्न्स हैं, मतलब वो कितनी लपेटी हुई है। जैसे चक्री पे डोर को लपेटा जाता है, तो देखेंगे कितनी बार वायर को लपेटा हुआ है, कितने टर्न्स है, और जो मैग्नेट आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। लास्ट थिंग स्पीड, कि कितनी स्पीड से हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर मैग्नेट आ रहा है, इसको ही ले लेते हैं, मान लीजिए ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो अगर मैग्नेट आ रहा है, तो करंट भी मिल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये आते रुक गया, तो यहाँ तक तो करंट आ रहा था, लेकिन जैसे ये रुका, इसमें भी करंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको फ्रीली हम या थोड़ी स्पीड से रिलेटिव मोशन देंगे। रिलेटिव मोशन मतलब ये रेस्ट पे है तो इसको मूव करेंगे, तो इसके साथ से ये मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन होगा। और रिलेटिव मोशन देंगे, जितना तेज करेंगे, जितना ज़्यादा तेज करेंगे, उतना ज़्यादा इसमें करंट हाई होता जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। और आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, लेकिन जो बाद वाला टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। अब इसके आगे वाले वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में कुछ लॉजिक्स बताऊं, ट्रिक्स बताऊं, और आपका क्या हो काम ज़्यादा आसान हो। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिर्फ इसके बेस पे है, अगर ये नहीं पढ़ा होता तो वो समझ नहीं आता। जाते जाते एक खास बात बता दूं कि ये जो हमने मैग्नेट को घुमाया, इधर उधर किया है, ये सारा काम फैराडे साइंटिस्ट ने किया था।
फैराडे, और इसलिए इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, तो बस एक कॉइल लेके गैल्वेनोमीटर से अटैच करके मैग्नेट के सामने रख देना, जैसे जैसे मोशन चेंज होगा वैसे वैसे आपका काम बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।